हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ओव्यूल की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ओव्यूल, ये स्ट्रक्चर है एनाट्रोपस ओव्यूल की। एनाट्रोपस ओव्यूल की स्ट्रक्चर है। एनाट्रोपस ओव्यूल के बेसिकली ये पार्ट्स होते हैं, जिसे बात करते हैं ये वाला ऊपर वाला साइड्स, इसको हम लोग चालाजा बोल सकते हैं, और जो लोअर पार्ट है इसको माइक्रोपाइल बोल सकते हैं। ये वाला एंड, दिस इज द माइक्रोपाइल एंड और दिस इज द चालाजा एंड। जैसे इसके अंदर देख सकते हैं, तो ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर है। इंटरनल, दिस इज इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर है। तो ओव्यूल के अंदर जो वाला साइड जहाँ पे एंटीपोडल सेल्स होंगी वो क्या कहलाता है, चालाजा एंड। और जिस साइड के पास में इट मीन्स एग सेल होती है वो माइक्रोपाइलर एंड होता है। इसके अंदर वाली स्ट्रक्चर चालाजा एंड और माइक्रोपाइल एंड। फिर बात कर सकते हैं ये वाला पार्ट फॉनिकल, ठीक है। फॉनिकल एक बेसल पार्ट है जो अटैच्ड रहता है ओवेरियन टिश्यूज़ के थ्रू, और इसी का ही ओपनिंग पार्ट है हिलम, जो न्यूट्रिशन के लिए प्रोवाइड कराता है या न्यूट्रिशन लेता है, यहाँ से न्यूट्रिशन ले सकता है डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक। ये माइक्रोपाइल एंड है। और ये वाली स्ट्रक्चर, दिस वन, ये वाला, ये होता है अपना एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक की एक्सपोज्ड व्यू ये नीचे है, ये एम्ब्रियो सैक। फिर ये जो कवरिंग दिखा रखी है 1 एंड 2, ये 1 एंड 2 कवरिंग क्या है, इंटेगमेंट। और इन कवरिंग के अंदर और एम्ब्रियो सैक के जस्ट अपर साइड, एम्ब्रियो सैक के बाहर और इंटेगमेंट के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। तो एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर, इसमें बेसिक पार्ट होते हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल है, मोस्ट ऑफ फैमिलीज में पाया जाने वाला इस टाइप का ही ओव्यूल होता है। फॉनिकल है जो बेसल पार्ट से अटैच्ड रहता है, इसी का फॉरवर्डेड पार्ट हिलम है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, वो ये एंड है माइक्रोपाइल एंड। ये चला जाए एंड, जहाँ पे एंटीपोडल होंगे वो चला जा, और जहाँ पे एग सेल होता है वो माइक्रोपाइल। इसके अंदर ये वाला एम्ब्रियो सैक है और ये इंटेगमेंट्स है, यानी कवर्स बोल सकते हो। और ये है द न्यूक्लियस, एम्ब्रियो सैक के बाहर इंटेगमेंट के अंदर वाले, एम्ब्रियो सैक के जस्ट बाहर ये वाला एरिया, और इंटेगमेंट के अंदर, एम्ब्रियो सैक के बाहर इंटेगमेंट के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होती है उसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियस। फिर इस एम्ब्रियो सैक्स को हम लोग आगे एक्सपोज्ड व्यू देख सकते हैं। डायग्राम मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, इस फॉर्मेशन के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये एम्ब्रियो सैक है, इसी को ही रिप्रेजेंट करेगा। एक्सपोज्ड व्यू ऑफ ये एम्ब्रियो सैक और इसका ये एक्सपोज्ड व्यू है। एम्ब्रियो सैक के एक स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस रखने वाला करेक्टर है कि ये 7 सेल्ड है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होती है, यानी इसमें 7 सेल होती है और 8 न्यूक्लियस होती है। ये स्पेसिफिक करेक्टर है इसका। तो जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे ये एंटीपोडल सेल है, तो ये एंटीपोडल सेल वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, चालाजा एंड। और ये अपनी है एग सेल, तो एग सेल वाला एंड कौन सा हो गया, माइक्रोपाइलर एंड। इसमें भी ये दिखा रखा है, दिस वन इज द माइक्रोपाइलर एंड और दिस वन इज द चालाजा एंड। और इसके अंदर वो स्ट्रक्चर, यहाँ पर एंटीपोडल और यहाँ पर माइक्रोपाइलर सेल्स। नेक्स्ट फॉर्मेशन, तो ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया, ये चालाजा एंड हो गया। चालाजा एंड की तरफ 3 सेल्स होती हैं, 1 2 एंड 3। इन 3 सेल्स को हम लोग एंटीपोडल सेल बोलते हैं, और तीनों के पास अपना अपना सिंगल न्यूक्लियस होता है। 1 2 एंड 3 सेल्स, 1 2 एंड 3 न्यूक्लियस। फिर है ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सेल एक है। बट सेंट्रल सेल के पास में 2 न्यूक्लियस होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई, एक सेल 2 न्यूक्लियस। नेक्स्ट ये 2 सेल्स हैं, ये वाली और ये वाली, ये होती है अपनी सिनर्जिड सेल्स, जो बड़ी सेल्स दिखा रखी है ये सिनर्जिड सेल्स। इन दोनों के पास ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस अपना खुद का न्यूक्लियस है, और ये इनकी वैक्यूल्स होती है। तो 2 सेल्स और 2 न्यूक्लियस, और एक ही अपनी एग सेल के पास में भी अपना न्यूक्लियस होता है। एग सेल और सिनर्जिड्स दोनों, और सिनर्जिड के साथ में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बेस ऑफ द सिनर्जिड और माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर एग सेल, सिनर्जिड और फिलिफॉर्म, ये तीनों आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, एग एपरेटस बनाते हैं। तो ये एक
स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है चालाजल एंड एंटीपोडल सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल, एग सेल, सिनर्जिड, फिलीफॉर्म, माइक्रोपाइल। इसे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कैसे होगी? एंटीपोडल 3 है, सेंट्रल एक 4 होगी, एक एग 5 और 2 सिनर्जिड। 7 सेल हैं बट न्यूक्लियस कितने हो गए? 3 एंटीपोडल के पास 3 न्यूक्लियस, एक सेंटर के पास 2 न्यूक्लियस 5 और एक एग के पास 6, 2 सिनर्जिड्स के पास में 8। ऐसे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होगा। अब इनके बारे में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स पढ़ सकते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, 6 टाइप्स के ओव्यूल्स होते हैं। जैसे जिनमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ये वाला होता है एनाट्रोपस ओव्यूल। तो फर्स्ट है अपना ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स। इनके बारे में डिस्क्रिप्शन की क्या होता है? इट मीन्स ये एम्ब्रियो सैक ये रोटेट करता है, एम्ब्रियो सैक रोटेट करता है और ये चला जाम इंटेगमेंट्स इनकी तरफ मूवमेंट करता है, उसके बेसिस पर का नाम रखा गया है। इसको आगे डिस्कस करेंगे। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स में पाया जाता है जिनके अंदर कवर्ड सीड्स नहीं होते, उन प्लांट्स में ज़्यादातर पाया है। इसकी फैमिली पिपरेसी और पॉलीगाइनेसी इन फैमिलीज में प्रेजेंट होता है। एनाट्रोपस ओव्यूल 82% ऑफ द एंजियोस्पर्म यानी कवर्ड सीड्स प्लांट्स हैं, उनकी 82% फैमिलीज में इस टाइप का फॉर्मेशन होता है। इसलिए मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है गैमोपेटली। गैमोपेटली मतलब इट मीन्स पेटल्स का जो कंपोजिशन है उसको 2 टाइप्स में, पॉली और गैमो यानी फ्यूज्ड कंपोजिशन का जो फॉर्मेशन होता है उनमें प्रेजेंट होता है। कैमाइलोट्रोपस ओव्यूल्स क्रूसीफेरी और लेग्यूमिनेसी फैमिली में इस टाइप के ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एम्फीट्रोपस ओव्यूल एलिस मेसी और ब्यूटोमेसी 2 फैमिलीज में प्रेजेंट होता है। हेमिएंट्रोपस ओव्यूल रेननकुलेसी और प्रिमुलोसी 2 फैमिलीज में प्रेजेंट होता है। फिर है सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल ओपेंसिया या कैक्टेसी फैमिली में, ठीक है, नागफनी या जो कैक्टेसी फैमिली होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ द कवर, ये तो स्ट्रक्चर है कि ओवरऑल ओव्यूल कैसे रोटेट करता है। ये इंटेगमेंट्स यानी ये जो स्ट्रक्चर्स दिखा रखे इंटेगमेंट, इनके बेसिस पर भी हम लोग ओव्यूल को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है यूनिटैगमिक ओव्यूल हैव 1 इंटेगमेंट, जिसके पास एक सिंगल इंटेगमेंट होता है, यानी एक सिंगल, यहाँ पर 2 कवरिंग है, अगर 2 कवरिंग्स है, अगर ये कवरिंग खाली सिंगल होगी तो वो क्या होता है? यूनिटैगमिक ओव्यूल होता है, एक इंटेगमेंट वाला ओव्यूल यूनिटैगमेंट। बाईटैगमिक यूनिटैगमिक सिंगल इंटेगमेंट यानी सिंगल कवरिंग। बाईटैगमिक ओव्यूल दैट कंटेन्स 2 इंटेगमेंट लाइक दिस, इसके पास में 2 इंटेगमेंट्स हैं, तो ये बाईटैगमिक इंटेगमेंट। एंड लास्ट एटैगमिक, ऐसा ओव्यूल जिसके पास में कोई भी इंटेगमेंट नहीं होती, खाली न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर की तरफ क्या होता है कि मीन्स एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो एटैगमिक ओव्यूल विदाउट इंटेगमेंट। क्वेश्चन, मैच्योर पॉलीगोनम एम्ब्रियो सैक कंटेन्स द सेल। एक मैच्योर एम्ब्रियो पॉलीगोनल एम्ब्रियो में कितनी सेल्स होती हैं? तो ये कैसा होता है कि इट मीन्स 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। ये किस टाइप का होगा? 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होगा। थैंक यू।